देख लीजिए। जी जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या बड़ी बातें हैं आपके हिसाब से इस बजट में? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि चूँकि मेरा ताल्लुक विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण से भी है और इस देश की जो स्टार्टअप मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी और देखते ही सीखते 2014 में यहाँ पर 350 स्टार्टअप या बढ़कर की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई। तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट थॉट रहेगा, विच ऑल्सो गिव्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि स्टार्टअप्स के लिए ख़ास तौर से एक बहुत बढ़ावा देने वाला, बूस्ट देने वाला बजट है। और ख़ास तौर से इसलिए भी इसकी ये भी विशेषता है कि बड़ा बाजुर्रत, बड़ा साहसी बजट। उदाहरण के तौर पर एंजल टैक्स को समाप्त करना एक बहुत ही साहसी निर्णय है जो पिछली यूपीए सरकार ने लिया था आनन फानन में, लेकिन अक्सर अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि कोई बहुत ज़्यादा विचार करके शायद निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन स्टार्टअप्स के बढ़ावे में उसका वो बाधा बनता था। ये जो अनलिस्टेड कंपनीज जब अपना इन्वेस्टर्स को शेयर दे करके अपना रेस कर लेती थी इनका और उसके ऊपर टैक्स लगता था, अब ये चूँकि नहीं रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के लिए काम आएगी, स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। दूसरा, एक बड़ा ही इनोवेटिव निर्णय लिया गया है कि इंटर्नशिप, मैं तो कहूँगा कि पेड इंटर्नशिप, क्योंकि उसमें ये प्रावधान है कि 5,000 रुपये तक आपको इंटर्नशिप के लिए एक तरह का वजीफ़ा भी दिया जाएगा, जो पहले शायद ऐसा नहीं होता था। और ये अपने तरह का एक नए किस्म का इनिशिएटिव रहेगा। और 500 कंपनीज़ को डेवलप किया जाएगा एज काइंड ऑफ ट्रेनिंग हब्स। और ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें 5,000 का स्टाइपेंड भी होगा, ये इसका खर्चा भी सरकार नहीं देगी बल्कि वही कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से देगी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से हैंड होल्डिंग भी होगी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी होगी और फाइनेंशियल सप्लीमेंटेशन भी हुआ, जैसे मैंने कहा एंजल टैक्स को ख़त्म करना, और साथ ही साथ जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम है उसमें इजाफा इस तरह से होगा कि मुद्रा लोन की दर बढ़ गई, 10 से 20 हो गई। वो एक तरफ जो स्पेस स्टार्टअप से हमारे इसी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लगभग 3-4 वर्ष पहले न्यू स्पेस पॉलिसी लाई। उससे पहले हमारे पास मात्र एक स्पेस का स्टार्टअप हुआ करता था, आज बढ़ करके उसकी संख्या लगभग 200 हो गई है। उनको बढ़ावा देने के लिए भी 1,000 करोड़ की वेंचर फंड की राशि निर्धारित की गई है और इस तरह की योजना है कि 5 गुना इजाफा होगा स्पेस इकॉनमी में अगले 10 वर्षों में। तो मुझे लग रहा है कि विशेषकर युवाओं के लिए, और चूँकि हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, और वो जो कहते हैं गलत कहते हैं, लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार रोज़गार कमाने के, जीविका कमाने के प्रावधान क्रिएट कर सकती है उसमें। बाकी उसके अतिरिक्त जो उसमें विशेषताएं हैं, आपने देखा ही है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का है, और जो फोकस एरियाज़ 9 वित्त मंत्री जी ने गिनवाए थे उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर है। और मेरा ये हमेशा से कहना रहा है कि हमने जब स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया तो शुरू में कहीं लगता था कि स्टार्टअप्स का अर्थ है कि IT, लेकिन हमारा डोमेन है एग्रीकल्चर। और हमारे ही विभाग CSIR ने इस बात को प्रमाणित कर दिखाया कि जबकि अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति के ज़रिए एक लेवेंडर फार्मिंग का एक नया स्टार्टअप की शुरुआत हुई है इन पहाड़ी राज्यों में, हिमालयन राज्यों में गत 3-4 वर्षों में, तो उसको भी बढ़ावा देना जो आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट का केंद्र रहेगा। इंक्लूसिव HR डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, अर्बन एनर्जी को लेकर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मुझे लग रहा है कि ये सारे वो प्रायोरिटीज़ एरिया हैं जिसमें बड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच है कि आने वाले समय जब हम ये कहते हैं कि सन 2047 में जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा आज़ादी की, तो उस शिखर पटल पर खड़ा होगा, तो उस दिशा में ले जाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं। वुमेन लेड डेवलपमेंट की तो बात है ही है। हाँ, और आप स्टार्टअप को लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं और पर्यटन को लेकर भी जो है वो फोकस किया गया है। तो स्टार्टअप
जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी जोड़ लेते हैं, छोटे और लघु उद्योग को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इस पर भी फोकस किया गया है, जो एमएसएमई सेक्टर में आता है। और साथ ही पर्यटन, सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में किया जा रहा है। इस बजट में आप जम्मू कश्मीर के लिए क्या देख रहे हैं? जी हाँ, जो आपका कहना ठीक है, जो फोकस किया गया जम्मू कश्मीर पर पर्यटन पर, उसके नतीजे भी देखने को हमें मिल रहे हैं। गत वर्ष लगभग 2-2.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर में पहुँचे और उसके बहुमुखी आयाम हैं। पर्यटकों का पहुँचने से जहाँ पर तजारत, ट्रेड, बिजनेस में इजाफा होता है, रेवेन्यू जनरेशन होती है, वहीं साथ ही साथ एक प्रमाणित पैगाम ये जाता है कि अब स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं। क्योंकि जब कोई पर्यटक अपना परिवार लेकर, अपने बाल बच्चे लेकर के छुट्टियाँ मनाने, ठीक है, आपकी आवाज़ सर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो